ओके भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो चारों क्वांटम नंबर अच्छे से समझेंगे हम। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। 4s दिया है तो 4 हो जाएगी एन की वैल्यू। ये डिटरमाइन साइज ऑफ एटम भी हमको बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। दोनों के दोनों ही एन की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा एन होगा उतना ही बड़ा साइज होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी हमसे एन स्क्वायर से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 2 कर देंगे 2n स्क्वायर। एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 5, तो n स्क्वायर की वैल्यू ऑर्बिटल आ गए हैं 25 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 50 आ गए इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आ जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l। वैल्यू ऑफ l कैसे निकालेंगे, n-1 कर दो। एंगुलर क्वांटम नंबर भी हम इसको बोलते हैं। इट डिटरमाइन शेप ऑफ सबशेल, इट डिटरमाइन एनर्जी ऑफ सबशेल। एनर्जी वहां भी आया यहाँ भी, तो हम कंबाइन करके बोलेंगे n+l हमारा एनर्जी की वैल्यू हमको बता रहा होगा। L इज इक्वल टू 0 है तो S होता है, 1 है तो P होता है, 2 होता है तो D होता है, 3 होता है तो F होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा नंबर 3 आ जाता है स्मॉल m। स्मॉल m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -l से लेके थ्रू 0 प्लस l तक हमें जाना है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि p ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल मिलते हैं हमें सबशेल में, तो इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई, 3। सबशेल l हमको बताएगा ऑर्बिटल्स -l to l, मतलब s अगर 0 है तो यहाँ पे सिर्फ 0 ही आ सकता है और तो आ नहीं सकता, लेकिन 1 आया तो -1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में 2 आएगा, तो -2 2 +2 हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल 5। तो इसी तरीके से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लास्ट आता है स्पिन क्वांटम नंबर s। वैल्यू ऑफ s कैसे निकाल सकते हैं, प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। प्लस हाफ को क्लॉकवाइज, माइनस हाफ को एंटी क्लॉकवाइज। किसकी बात हम कर रहे हैं, स्पिन भी बोल सकते हैं, रोटेशन भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। इससे अलग आ सकता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। किस तरीके से कैलकुलेट करना है, s इंटू s+1 हमारा अंडर रूट में, और अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा, h/2π। मैक्सिमम स्पिन किस तरीके से निकाल सकते हैं, n/2। यहाँ पे n क्या है, हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में पुट करके स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा चार्ट। वैल्यू ऑफ n हमको दी है 1, तो वैल्यू ऑफ l कितनी आ जाएगी, n-1 करके 0, तो 1s ऑर्बिटल ही हो सकता है और कोई ऑर्बिटल नहीं हो सकता। अगर मैं वैल्यू ऑफ n कहता हूँ 2 आई है, तो वैल्यू ऑफ l आ सकती है 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, तो 2s भी बन सकता है और 2p भी यहाँ से बन सकता है। इसके बाद वैल्यू ऑफ n की बात करूँ तो 3 दी है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 0 के लिए आ जाएगा s, 1 के लिए आ जाएगा p, 2 के लिए आ जाएगा t। और इसी तरीके से 4 में हमको 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने जिगरी को शेयर भी कर सकते हो। यो।